वायरल टाइम देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ईशा सिन्हा। आज के टाइम में बेरोजगारी अहम मुद्दा है। आज विधानसभा चुनाव जो बिहार में हो रहा है, अगर उससे वोट बैंक में जो बढ़ोतरी हो रही है अगर देखा जाए तो वो है युवाओं का। और युवाओं का क्यों है? क्योंकि बेरोजगारी है। बेरोजगारी की वजह से युवाओं के अंदर गुस्सा है, आक्रोश है। देश भर में बेरोजगारी की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, आखिर क्यों हो रही है? जब 2014 और 2019 के इलेक्शन में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था कि वो बेरोजगारी को दूर भगाएंगे, तो ऐसी क्या चीज की कमी रह गई है जो बेरोजगारी इस देश से मिट नहीं पा रही है? सरकार ने रेलवे की कई हिस्सों को प्राइवेट कर दिया है। अंबानी और अडानी पर लोगों का जो गुस्सा है वो जायज़ है। वो इसलिए क्योंकि रोजगार की कमी देश में काफ़ी हो गई है। काफ़ी सारी कंपनियां प्राइवेट हो गई हैं और अब LIC पर भी तलवार अटकी पड़ी है। इसी बात पर देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। आर्थिक मंदी और कोरोना की मार झेल रही अर्थव्यवस्था के कारण तेजी से बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र में मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस की युवा इकाई यूथ कांग्रेस एक बड़ा अभियान शुरू किया था। इस अभियान में यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया से सड़क तक मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। शुरुआती चरण में सोशल मीडिया पर अभियान चलाया गया, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल हुए थे। यूथ कांग्रेस की मांग थी खाली पड़े सरकारी पदों पर भर्तियां हों और निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए नए अवसर प्रदान किए जाए। बेरोजगारी की बढ़ती समस्या निरंतर हमारे प्रगति, शांति और स्थिरता के लिए चुनौती बन रही है। हमारे देश में बेरोजगारी के अनेक कारण हैं। अशिक्षित बेरोजगार के साथ शिक्षित बेरोजगारी की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। देश के 90% किसान अपूर्ण या अर्ध बेरोजगार हैं, जिनके लिए पूरे वर्ष कार्य नहीं होता। वो केवल फसलों के समय ही व्यस्त रहते हैं, बाकी समय उनके करने के लिए कुछ खास कार्य नहीं होता। यदि हम बेरोजगारी के कारणों का अवलोकन करें तो हम पाएंगे इसका सबसे बड़ा कारण देश की निरंतर बढ़ती जनसंख्या है। हमारे संसाधनों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि की गति कहीं अधिक है, जिसके फलस्वरूप देश का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। इसका दूसरा प्रमुख कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था है। वर्षों से हमारी शिक्षा पद्धति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति का आधार प्रायोगिक नहीं है। यही कारण है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भी हमें नौकरी नहीं मिल पाती। बेरोजगारी का तीसरा प्रमुख कारण हमारे लघु उद्योगों का नष्ट होना अथवा उनकी महत्ता का कम होना है। इसके फलस्वरूप देश के लाखों लोग अपने पैतृक व्यवसाय से विमुख होकर रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि बेरोजगारी के मूलभूत कारणों की खोज के पश्चात इसके निदान हेतु कुछ सार्थक उपाय किए जाए। इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने छात्र छात्राओं तथा युवक युवतियों की मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा। यह तभी प्रभावी हो सकता है जब हम अपनी शिक्षा पद्धति में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। उन्हें आवश्यक व्यवसाय शिक्षा प्रदान करें, जिससे वे शिक्षा का समुचित प्रयोग कर सके। विद्यालयों में तकनीकी एवं उनके कार्य पर आधारित शिक्षा दे सके। पंजाब हरियाणा में कांग्रेस के स्टूडेंट विंग NSUI ने भी दशहरे के दिन मोदी सरकार का पुतला फूंका। NSUI ने प्रधानमंत्री को रावण बताया और उनका पुतला फूंका। इस दौरान एक युवा छात्र और किसान ने कहा कि PM मोदी ने चुनाव के वक्त कई लुभावने वादे किए थे, लेकिन एक भी पूरा नहीं किया गया। और तो मोदी सरकार का ये कृषि कानून बिल किसानों को गुलामी की ओर धकेलने वाला है। प्रदर्शन करने वाले कई छात्रों और किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। विरोध करने वाले छात्रों और किसानों ने मोदी के साथ कुल 10 लोगों के पोस्टर लगाए हुए थे। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का भी फोटो रावण के पुतले पर लगाया गया। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और चंडीगढ़ से बीजेपी सांसद किरण खेर के साथ कई अन्य बीजेपी के दिग्गज नेताओं का फोटो रावण के 10 सिरों की जगह पर लगाया गया था। 3 विधेयक को लेकर अभी पंजाब और हरियाणा के किसान काफ़ी नाखुश हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो जो बिल आया है उनसे उनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसके लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार नहीं है, उनका
ये फ़र्ज़ नहीं बनता वो किसानों के बीच जाकर उनसे बातचीत करके कोई बीच का मसला निकाले। ऐसा हो नहीं रहा है अभी देश में, और इस बात का आक्रोश किसान किसी और दूसरे तरीके से जता रहे हैं। बेरोज़गारी एक अहम मुद्दा है। नौजवानों का गुस्सा इस वजह से भी जायज़ है क्योंकि देश में अगर बेरोज़गारी जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक देश की जीडीपी ग्रोथ भी आगे नहीं बढ़ेगी। अभी देश की जीडीपी ग्रोथ भी कम है और इस चीज़ पर प्रधानमंत्री को काफ़ी सोचने की ज़रूरत है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वायरल टाइम। उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट